अब मैं उस पे मैंने वर्कआउट करना शुरू किया कि मछली पालन और बोटिंग, ये दो ऐसे बिज़नेस हैं कि जिसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए, मेहनत की जाए तो बहुत पैसा आएगा। करोड़ों करोड़ रुपए साल के कमाई के होंगे वहाँ पे, और वो सारा पैसा गांव में ही, गांव वालों में बढ़ जाएगा। मैं तो पट्टे पे लूँगा वो जगह। पट्टे पे लेने के बाद, चूँकि गांव की प्रॉपर्टी है वो, तो पट्टे में लेने के बाद और फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा वो पूरे गांव में बढ़ जाएगा। पूरे गांव में किसको कितना मिलेगा वो सब ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। तो बहरहाल वो एक बड़ा एसेट है, और उससे कमाई का वो बेहतरीन ज़रिया है। वहाँ के नौजवानों की बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। इससे बड़ा एक अचीवमेंट होगा, और ये काम मैं करूँगा ज़रूर। अब आते हैं, कुछ सियासी बात करते हैं। और मज़ीद लोग मुझे बारहा कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इलेक्शन कैसे जीतोगे। मैं कहता हूँ ये मुल्क गांधी का है, और गांधी के मुल्क में अगर कोई ये बात कहे कि बिना पैसे के इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो गोया ये ऐसा है कि आपने 500 रुपये या 1000 रुपये ले करके अपना वोट बेच दिया। और जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त पॉलिटिक्स में और मुल्क के अंदर, पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेट्स में, गोया कि उसके आगे आपने सरेंडर कर दिया है। आम पब्लिक, आम जनता क्या चाहती है, ये समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि आजकल के नेता जो हैं, गाड़ियों के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसके काफ़िले में चलते हैं। उसमें बेसिकली वो एक रोब डालते हैं पब्लिक के अंदर, पब्लिक को डराते हैं। उसके बाद फिर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में वोट को ख़रीदते हैं। तो मेरा काम वोटर को डराना नहीं है। मैं वोटर दोस्त हूँ, मैं वोटर का दोस्त हूँ। मैं उनके साथ ज़मीन पे भी बैठता हूँ, मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, मैं उनके साथ चाय भी पीता हूँ। मैंने चमारों के यहाँ भी चाय बनवा के पिया है, मैंने कहारों के यहाँ भी चाय मैं कहार के साथ तो मैं हमेशा बैठता हूँ। इस बार भी मैं बैठा हूँ कहार की चारपाई पे जाके। वो बड़े खुश हो जाते हैं वो लोग। ये बड़े वो इंसान है ना, इंसान होने के नाते उनकी कद्र करना, उनकी इज़्ज़त करना वो ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी बहस भी कुछ लोगों से कहने लगे, नहीं इस तरह से इलेक्शन नहीं जीत पाओगे, बिना टिकट, बिना पार्टी के इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा यार इन बातों को तुम रखो अपनी जगह। मुझे किसी पार्टी से वो टिकट लेना ही नहीं है। बड़ी सी बड़ी पार्टी हमें टिकट का ऑफ़र करेगी, मैं टिकट नहीं लूँगा। मेरा अपना तरीक़ा है, मेरा अपना काम करने का अंदाज़ है, मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकता, मुझे जनता के लिए काम करना है। पार्टी के लिए काम करेंगे तो फिर वहाँ पार्टी लाइन से हमको चलना पड़ेगा, उससे हम हट नहीं सकते, तो वो हमसे नहीं होगा। हाँ, समर्थन मेरा जो है वो अभी फ़िलहाल तो एनडीए को है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा समर्थन अभी एनडीए को है। अब ये चीज़ बड़ी अटपटी लगेगी लोगों को कि मैं एनडीए को समर्थन क्यों करूँ। देखिए ये ना इलेक्शन है, और ये इलेक्शन की ये एक स्ट्रैटेजी है कि मैं एनडीए को क्यों समर्थन कर रहा हूँ। इस पर आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो अच्छा है। मैं बहुत सोच समझ करके ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल एनडीए को समर्थन कर रहा हूँ। अब रही बात अब क्या मैं बोलूँ। फिर मैं वापस आ गया। अब मैं 3 दिन बाद फिर मैं जा रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना ऑटो लेकर के। जिस ऑटो पे मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस ऑटो को लेके जा रहा हूँ। और ये ऑटो आप सब लोगों ने देखी है। मैं एक बार इस ऑटो को और भी दिखा देता हूँ घुमा करके। ये देखिए, ये मेरा ऑटो है, ये ऑटो है, और इससे मैं जा रहा हूँ।
ये इसमें प्लांट है इधर लगा हुआ, ये देखिए ये प्लांट है। ये है, ये मेरा ऑटो है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हाई स्पीड गाड़ी है। मैं रास्ते में एक चार्ज कराऊंगा और भागलपुर अपने गांव पहुंच जाऊंगा। तो मैं इससे जा रहा हूँ 2-3 दिन पहले। तो मुझे आम के पेड़ ले जाने हैं, मुझे अपने प्लॉट में लगाना है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। साथ में वाइफ भी मेरी वहाँ है, वो भी आ जाएंगे बैठ के। हम जा रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं यहाँ से। बस बाकी इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में होंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।